न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिवीजन और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी उसको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, नौगाम में एक ब्लास्ट हुआ कल देर शाम को, जिसमें कई कैजुअल्टीज़ हुए, कई जो लोग हैं ज़ख्मी हो गए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे जम्मू में एक बड़ी पहले जो शेड्यूल्ड यूनिफाइड सिक्योरिटी की यूनिफाइड कमांड की जो मीटिंग होने वाली थी 11 बजे, जिसको एलजी मनोज सिन्हा अध्यक्षता करने वाले थे, और उसमें डीजीपी के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको उसमें शामिल होना था। लेकिन जो इमर्जिंग सिचुएशन हुई है ब्लास्ट के बाद, नौगांव में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर पहुंच रहे हैं, वहां पे हालात का जायजा लेंगे। और अगर हम इस ब्लास्ट की बात करें तो इस ब्लास्ट से कई लोग जो है हताहत हुए हैं। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो हुआ है, ये जो वाक़या हुआ है, इसके पस मंज़र में क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि कल जिस तरह से नगरोटा में बीजेपी जीती है और कश्मीर बडगाम में पीडीपी जीती है, उसके बाद अगर हम जम्मू की बात करें तो बीजेपी के जो कई जो यहाँ पे यूनिट्स हैं जगह जगह पे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। सेलिब्रेशन कल भी हुई थी, आज भी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। और अगर हम यहाँ जम्मू डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे जम्मू डिवीज़न में उधमपुर हो, इस तरह से आरसपुरा, पूंछ, बाकी जगहों पे आज भी सेलिब्रेशंस होंगी। इवन कि रामबन में सेलिब्रेशंस होंगी। इसी बीच बीजेपी जो है, टॉप ऑफिशियल बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के, जिसमें प्रेसिडेंट सत शर्मा, एलओपी सुनील शर्मा, और उसके साथ साथ अशोक कोल जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आज कटरा पहुंच रहे हैं। वहां पे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। उसमें वो शिरकत करेंगे कटरा में, और उसमें हमारे रिपोर्टर वहां से पूरा नज़र रखेंगे जो ये मीटिंग होने वाली है। क्योंकि बीजेपी बड़ी गदगद है, बीजेपी को दोहरी खुशी हो रही है। बीजेपी को खुशी इस बात की हो रही है कि एक तो उन्होंने अपनी सीट को यहाँ रिटेन किया, और दूसरा जो बडगाम में भी कुछ वोट उनको मिले हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी उनको ये मिली है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई है। और चाहती है बीजेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस हारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जितना बड़ा सेटबैक मिलेगा बीजेपी को, उसमें लगता है कि उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि पीडीपी भी दुश्मन है, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर बंटवारा होता है, इक्वल बंटवारा, तो उसका फ़ायदा बीजेपी लेना चाहती है आगे चल के, जो आगे के समीकरण हैं। तो कहीं ना कहीं कश्मीर वैली में वोट बटे, पार्टियां सीटें बटे, यही तो बीजेपी की मंशा है। और इसी मंशा के तहत तो बीजेपी इस वक्त खुश है कि कहीं ना कहीं पीडीपी ने ये सीट जीती है। तो उस पर आज हमारी नज़र आएगी। यहाँ पे कुछ नेताओं से भी बात करेंगे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी बात करेंगे इस पर कि जो कल ये जो चुनावी नतीजे आए हैं उनका माने और मकसद क्या है, उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। उसके साथ साथ अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो कई और जगहों पे भी बड़ी स्टोरीज़ हैं। जैसे जो कठुआ की स्टोरीज़ हैं, कठुआ में भी रिपोर्टर जो है अपने हिसाब से करेंगे। इसी तरह से डोडा, किश्तवाड़ और बाकी जगहों पे जो सर्च ऑपरेशन हैं लगातार वो चल रहे हैं, तो हमारे रिपोर्टर उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं। उस पर भी वो अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह हम लगातार हमारी ये कोशिश रहती है कि बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, या जो वेलफेयर स्कीम्स हैं सरकार की तरफ से जो इम्प्लीमेंट होती हैं, उनका कितना फ़ायदा लोगों को मिलता है, तो उस पर भी बराबर आज हमारी नज़र रहेगी। और हमारे रिपोर्टर कोशिश करेंगे उन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए कि सियासी तौर पर, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद के जो इमर्जिंग सिचुएशंस में जो रिजल्ट्स निकले हैं, उसका क्या सियासी पस मंज़र रहेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है जो उमर अब्दुल्ला है वो एक अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें इमर्ज हो रही है। तो उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या निकलता है और क्या क्या आगे चल के चलती है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।